सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो मिस नहीं करना चाहती थी, और क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, जहाँ तक ठाकुर जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, गुरु जी ने गुरु कृपा से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है आप सबको, अब आप सबका मार्गदर्शन, इतना बड़ा भारी वर्ड तो नहीं मैं बोलूँगी अपने लिए, बहुत भारी सा फील होता है कि हाँ इतना बड़प्पन सा, हाँ लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जो आप लोगों को हेल्प करती है, जैसे आपकी कमेंट्स बताती हैं, जो कहते हैं कि जो कई भक्त कहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक हिम्मत मिलती है भक्ति के मार्ग में चलने की। आपको देखकर आपको देख के ऐसा एहसास होता है कि आप कृष्ण की सखी हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कि आपकी वीडियो सुनकर ऐसा लगता है कि हम जैसे कृष्ण से कनेक्ट हो गए, आपसे कनेक्ट होकर लगता है कि कृष्ण से कनेक्ट हो गए। तो भगवान ने अपना संबंध मुझसे इस प्रकार अगर स्थापित कर लिया है कि अगर कोई मुझसे कनेक्ट होकर ये महसूस करता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, तो इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कोई नहीं। और सौभाग्य के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। हाँ जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि आपको हर एक चीज़ का हर एक समय समय पर हर एक इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं आपसे शेयर करती रहूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर आपके लिए लाती रहती हूं। जो आपको कन्फ्यूजन है ठाकुर सेवा को लेकर, उन सब के बारे में मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूं। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, है ना। और नॉलेज कोई अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर ज़रूर करा करें। तो आज मैं बात करने वाली थी गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, कल ही है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा से ही, जैसा कि जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा, इस यानी कि गुरु, हर एक कृष्ण भक्त को अगर आप इसी जीवन में ठाकुर जी को, अपने ईश्वर को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। वो बंदा जो भी इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस एक जीवन में, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बिना वहाँ तक पहुँचना, भगवान तक पहुँचना इसी जीवन में नामुमकिन, क्या पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जैसे है ना कि अभी मैं छत पर आई हूँ तो मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ ना, बीच में कोई पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो बीच में सीढ़ियाँ पड़ी ना, तो ऐसा तो नहीं कि मैं पहली से डायरेक्ट ऊपर आ गई, ऐसा नहीं है। बीच में ठाकुर जी तक, भगवान तक पहुँचने के लिए इसी जीवन में अगर आपको पहुँचना है तो आपको गुरु रूपी सीढ़ी से ज़रूर आपको सहारा लेना होगा और ज़रूर उनको मानना होगा। उस गुरु रूपी सीढ़ी से होकर ज़रूर गुजरना पड़ेगा। और हालांकि सीढ़ी तो नहीं मैं इनको गुरु को कहना चाहूँगी, गुरु कृपा से मैंने सीढ़ी नहीं कहना चाहूँगी, गुरु तो मंजिल है। शुरुआत में मेरे लिए थे सीढ़ी, लेकिन अब सीढ़ी नहीं, वो मंजिल बन गए हैं। गुरु एक बहुत बड़ा, एक हमारी मंजिल ही बन जाते हैं गुरु। ये सब अनुभव करवाते हैं वो अपनी कृपा से, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु ही मंजिल बन गए, भगवान कैसे गुरु हो सकते हैं। भगवान गुरु कहाँ, ठीक है गुरु भगवान से मिलवाते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, गुरु कैसे भगवान का दर्जा ले सकते हैं, वो सिर्फ भगवान मिलाते ही तो हैं भगवान से। ये सब बातें सिर्फ एक बात करने वाली होती हैं, लेकिन जो अनुभव की बातें होती हैं ना, वो अंदर दिल से निकलती है। उसमें हम अपनी टेक्निकल्स और हम अपने विचार नहीं उसमें लगाते, जो चीज़ अंदर से निकल के आती है ना, आहा, तो वो चीज़ अनुभव आपको करवाएगी गुरु कृपा से। तो वो मैंने अनुभव करी है, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, किसी शब्दों में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि गुरु जो हमको देते हैं। तो हमें गुरु पूर्णिमा जो है सबसे बड़ी पूर्णिमा है कृष्ण भक्तों के लिए। अगर आप इसी जीवन में गुरु को प्राप्त करना इसी जीवन में अपने भगवान तक पहुँचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक इसी जीवन में पहुँचना चाहते हैं, तो गुरु की कृपा होना, गुरु होना जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। और ये पत्थर की लकीर है, इसको आपके ना कहने से भी ये बदली नहीं जा सकती, क्योंकि बिना गुरु के किसी को भगवान ना मिले हैं। क्योंकि भगवान भी जब खुद आए हैं इस धरती पर, उन्होंने भी खुद गुरु बनाए हैं। कोई कितना भी कहता हो, कोई कितना भी कह ले कि नहीं मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें ये माना है वो माना है, नहीं, गुरु भगवान भी जब खुद आते हैं इस धरती में, वो भी गुरु धारण करते हैं। श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, सबने सब कि बिना गुरु के किसी की भी परम गति नहीं मिलती बिना गुरु के। तो ये सब तो गुरु का बखान हुआ। तो अगर आप इसी जीवन में ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो आपको गुरु की सेवा पूजा, गुरु धारण करना अनिवार्य है।
और अगर आप जिनके गुरु हैं, गुरु, पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की बात करना चाहूँ। गुरु पूर्णिमा जो गुरु को समर्पित है। आज का दिन सारा जीवन ही वैसे गुरु को समर्पित है, लेकिन एक खास दिन है जिस दिन हम गुरु के लिए कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए। पहली बात तो इसमें अब इसमें दो आ जाएंगे सब्सक्राइबर, मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं क्या करूं। और जो लोग कहेंगे हाँ मेरे गुरु हैं, उनके लिए इतने क्वेश्चन नहीं आते, उनके लिए इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। ओब्वियसली उन्हें पता होगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जिनके नहीं है वो उनके बारे में पहले बता देती हूँ, फिर उनके बारे में बताऊँगी जिनके हैं। जिनके कोई गुरु नहीं है उन लोगों को, जिनको भी आपने मन से अभी गुरु स्वीकार किया है, किसी को भी बहुत से भोले बाबा को गुरु मानते हैं, बहुत से किसी को फॉलो करके इसके सत्संग सुनते हैं, या किसी की भक्तमाल में कथा सुन ली उनको गुरु मानने, कोई मीराबाई को गुरु मानता है, प्रेमानंद जी को बहुत से लोग गुरु मानते हैं। तो जिनको आप गुरु धारण करते हैं, भाई जी को बहुत से लोग अभी भी गुरु मानते हैं। जैसे प्रेमानंद जी ने अपने जीवन के कई सालों तक, 40 वर्षों तक भाई जी का अनुसरण किया, वे उन्हीं के मार्ग पर चलते थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जिनको भी आपने गुरु माना है, आप उनको समर्पित होकर वो जो भी कहते हैं या जो भी आप उनके कहा नाम जपते हैं, कुछ तो कहते होंगे। अगर आपने उनको गुरु माना है तो उन्होंने कोई तो नाम बताया होगा ना, चाहे किसी सत्संग में बताया हो, चाहे किसी ऐसे आप उनसे मिल के आए हो तब बताया हो, या किसी सत्संग में कहा हो, आपने कहीं सुना हो, या भाई जी किसी किताब में पढ़ा हो कि भाई जी राधा माधव बोल रहे तो आप वो जपते हैं। तो जो भी उनका मतलब पर्टिकुलर जो नाम दिया हुआ है वो जपना है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और गुरु की पूजा करना है। उनकी कोई तस्वीर, आप फोटो अगर आपके पास है अपने गुरु की, वैसे होनी ही चाहिए अगर आपके पास, अगर नहीं है तो इस दिन भाई बनवा लो, अच्छा दिन है और बहुत अच्छा दिन है। इस दिन तो अगर नहीं है आपके पास तो इस दिन अपने गुरु की फ़ोटो बनवा लें। अब इस बात से कहते समय याद आया कि मेरी गुरु पूर्णिमा पर पिछले साल दीक्षा हुई थी श्री भाई जी से, श्री नरेश भैया जी से। आज कल एक साल पूरा हो जाएगा हिंदी के हिसाब से। मैं पिछले साल तो गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई की थी, इस बार लेट है, लेकिन हिंदी गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे दीक्षा को। और फ़ोटो से याद आया कि जब मैं जाने वाली थी गुरु के पास, खाली हाथ नहीं जाते, तो मैं भाई जी की और श्री राधा बाबा की 2 तस्वीर फ्रेम करवा के लेकर गई थी अपने गुरु के पास। तो उससे याद आया कि अगर नहीं है आपके पास अपने गुरु की फ़ोटो, जिनको आप गुरु मानते, तो उनकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए आपके मंदिर में, अपने ठाकुर जी के समीप। तो ठाकुर जी को वो संत बहुत प्रिय हैं, और ठाकुर जी को संत और भाई जी कितने प्रिय हैं वो तो मैं बता ही नहीं सकती कि उनको भाई जी कितने प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। भाई जी के तो गुलाम है ठाकुर जी, उन्हीं के बखान करते रहते हैं 24 घंटे ठाकुर जी, भाई जी। तो संतों की ऐसी कृपा होती है सच्ची में। वो ठाकुर जी को ना अपने साथ अपने गमछे से बांध के रखते हैं ठाकुर जी को संत, और खींच के ले आते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत होती है उनकी। तो अगर आपके पास नहीं है तो उस दिन जाएं, या आज ही चले जाएं। आजकल तो हाथ के हाथ मिल जाते हैं। उनका कोई छोटा सा फ़ोटो, या कोई अगर प्रिंटर है घर में, छोटा सा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कागज़ पर निकलवा ले, या कहीं हो उसको कटिंग करके लगा लो फ़ोटो अच्छे से। फिर उसका अगले गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनकी पूजा कीजिए, उनको कुछ पुष्प अर्पित कीजिए, उनके लिए कोई भोजन अर्पित कीजिए। वैसे गुरु को हम क्या ही अर्पित करेंगे, गुरु तो इसी में खुश होते हैं कि हम उनके इष्ट का नाम, उनका दिया हुआ नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे, जितना और दिनों में जपते हैं उससे भी ज़्यादा उस दिन जप कीजिए, जितना आपसे हो सके। उससे ही हमारे गुरु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जितना हम जितना उनका दिया हुआ नाम घिसेंगे उतने ही हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं। और हमारे पास उन्हें देने के लिए है भी क्या, है ना। गुरु ने इतनी बड़ी चीज़ दे दी, हम उनको क्या ही देंगे। तो लेकिन फिर भी उनकी हम पूजा करेंगे। उनको फूल माला, कोई फूल माला ले आइए, अपनी कोई पुष्प अर्पित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती उतारिए। फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए गुरु की आपके घर में, आपके मंदिर में। मेरे पास तो है गुरु पूर्णिमा वाले दिन से ही। और कुछ ना कुछ एक मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन ना अपने गुरु से, जो भी आपने गुरु माने हैं, उनसे कुछ संकल्प कीजिए अपने मन से, उनको साक्षी बनाकर कि हे मैंने आपको गुरु रूप से धारण किया है, मैं आपको समर्पित हूँ। और कुछ संकल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है ये अपना संकल्प के, उनसे शक्ति मांगना कि अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए, उनसे पूजा सेवा भोजन इत्यादि तो है ही, नाम जप भी है। उनसे ये मांगे कि मैं इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकूं। उनसे विनती कीजिए कि जो नाम आपने मुझे दिया है मैं इसको ये मैं एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। और अपनी की गई भक्ति का, अपनी की गई जो आपने भजन किया है उसका मुझे फल दे दीजिए।
ऐसे बच्चा बन कर के गुरु के सामने मांगना है, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ अपना घमंड दिखाए कि मैं तो बहुत भजनानंदी हूँ, आप क्या होंगे, आपने कहा भगवान देखे होंगे, ये सब भूल के एक बच्चा भी, या भिखारी कह लो, मैं तो भिखारी समझती हूँ अपने आप को, आप बच्चा समझ लीजिए, तो बच्चा समझ के उनके सामने हाथ फैलाने की, जो आपने जो भजन किया है, मेरे से तो भाई कुछ हो नहीं रहा, ना मुझसे कुछ बन रहा, आपने जो अपने जीवन काल में भजन किया है, या आप भी कर रहे हैं, या आपने कुछ भी प्राप्त किया है भगवान से संबंधित भजन, उसका फल थोड़ा सा मुझे दे दीजिए प्रभु, आप अपना बच्चा समझकर मुझ पर तरस कीजिए। ऐसे उनसे विनती रिक्वेस्ट करने वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। संत लोग का हृदय बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, ठाकुर जी से भी ज़्यादा, राधा रानी जैसा ही होता है उनका हृदय भी, तो उनका हृदय बहुत कोमल होता है। वो आपको अपने भजन का फल, सोचिए उन लोगों ने कितना भजन किया होगा मेहनत से, वो अपना फल आपको दे देंगे, तो आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे बिना किसी उसके। बस एक बच्चे वाला स्वभाव लाना है ना, एक सॉफ्टनेस लानी है अपने नेचर में, एक अकड़ू नहीं होना, आपको सॉफ्ट होना है, और भगवान से और उनसे प्रार्थना करनी है, मांगना है कि आप अपने भजन का फल दीजिए। आप बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। जितना आप अपने बल पर नहीं कर पाएंगे उतना आप उनके बल पर आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अकेला आदमी नहीं इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर पाता, चाहे कोई भी फील्ड हो, इस लौकिक जगत की बात ले लो, है ना। तो जैसे जो तरक्की इन बड़ों के साथ मिलकर कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर सकते। हमसे विनती करनी, रिक्वेस्ट करनी है, और कोई संकल्प मैं बोल रही थी कि संकल्प लेना है कि मैं आज से, अब से, या अगली पूर्णिमा तक, या फिर अपने जीवन काल तक मैं इतना आपका नाम ज़रूर जपूंगा, या मैं इस दिन ये चीज़ मंदिर ज़रूर जाऊँगा, या मैं इस साल से, अब से मैं हर एकादशी ज़रूर करूँगा, या मैं कुछ भी संकल्प, या मैं इतने नाम जब रोज़ करूँगा। आपसे संकल्प लेकर, और मुझे मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपसे इतने नाम जब ज़रूर, जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, कोई एकादशी व्रत का रखना चाहते हैं, कुछ और कार्तिक का रखना चाहते हैं, तो आप गुरु के सामने समक्ष होकर, उनको साक्षी मानकर, उनसे शक्ति मानकर, उनका आशीर्वाद पाकर आप बहुत, आपके अंदर क्षमता आती है, आपके अंदर विल पावर आती है। और क्या है ना कि हम संकल्प तो हम लोग ले लेते हैं, हम कभी भी ले सकते हैं कि आज से मैं करूँगा, आज से मैं वो करूँगा, लेकिन उन संकल्प को पूरा करने की शक्ति कहाँ से आती है? विल पावर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो विल पावर वो हमको मिलती है भगवान से। हमारे अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारे अंदर भी एक भगवान है, वो देते हैं हमको विल पावर, वो हमें देते हैं इच्छा शक्ति, वो देते हैं हमें अंतर्मन की शक्ति, वो देते हैं उस शक्ति से हम अपना संकल्प पूरा कर पाते हैं, जो कि हमें कृपा से मिलता है। भगवान गुरु देंगे आपको शक्ति उस संकल्प को पूरा करने की, और आप ज़रूर कर पाएंगे। तो कोई ऐसा संकल्प ज़रूर लीजिएगा। और दूसरा ये, जिनके जीवन में चाहते हैं कि भाई उनको गुरु जल्दी मिल जाए, कोई उनको गुरु नहीं मिला, तो आप इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं खूब गुरु के लिए। ठाकुर जी से, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे गुरु हैं, या जिनको भी आप अब तक आपने अनुसरण किया है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो जिनसे भी आप मेरे गुरु जो भी हैं आपके मार्ग में, आप मुझे उनसे जल्द से जल्द मिलवा दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये सब प्रार्थना आप कर सकते हैं। संकल्प लीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, उनका पूजा कीजिए, उनकी फोटो लगाइए, और उनको अंतर्मन में बसाइए, उनको दिल से स्वीकार कीजिए अपना गुरु कि अब मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, मेरी बुद्धि नहीं है, अब मैं सिर्फ आपके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। मैंने खुद सब कुछ करके देख लिया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे बनाए ना बनेगी बात, तो अब आप थाम लीजिए। तो ऐसे बनते हैं गुरु, ऐसे धारण किए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसे गुरु बनाऊं। आप क्या गुरु बनाएंगे? गुरु आपको बनाएंगे, आप धारण करेंगे अंदर। गुरु हमको बनाते हैं, हम गुरु को बनाने वाले कोई नहीं है। तो आप विनती कर सकते हैं इस दिन कि आपको आपके जो भी गुरु हैं, आप जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और फिर गुरु आ जाएंगे तो पीछे पीछे गोविंद भी खड़े ही हैं। फिर अगर कोई कहता है कि गुरु आ गए जीवन में, गोविंद नहीं आए, तो वो तो ऐसा हो गया कि सूरज तो निकल गया लेकिन अभी दिन नहीं निकला। सूरज तो निकल गया लेकिन अभी दिन नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि गुरु अगर आ जाते हैं, सूरज अगर निकल आया तो दिन तो ऑब्वियसली निकल ही गया ना। भगवान भी वहाँ पीछे ही खड़े हैं, ये इतनी गारंटी होती है गुरु की। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती। और अगर सिर्फ गोविंद है, गुरु नहीं है, तो वहाँ फिर मैं डाउटफुल हूँ। मैं नहीं, दुनिया के कोई भी संत जो हैं, जिन्होंने अब तक जो अनुभव किया है, वे सब यही बता दें, गुरु के बिना अगर सिर्फ गोविंद है तो फिर अभी डाउटफुल है, संशय है। लेकिन अगर गुरु है, गोविंद नहीं है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि वो बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए, कल मेरे घर में हवन है गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर पर मेरे घर में तो कथा है, हवन है छोटा सा, तो मैं उसमें बिज़ी रहूँगी। वो कोई कथा करवाई है गुरु पूर्णिमा पर।
गुरु के बारे में तो जितनी बात कर लो उतनी बोलती चली जाऊंगी, इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि अगर पूरे समुद्र की स्याही बनाई जाए, सारी दुनिया की जितने पेड़ हैं उसकी लकड़ी काट के उसको वो बनाया जाए, उसकी सुराही बनाया जाए, तब भी हम गुरु का बखान कम पड़ जाएगा। वो स्याही भी समुद्र जितनी कम पड़ जाएगी, इतना कर सकते हैं। तो गुरु से हम क्या कुछ नहीं मांग सकते, आप बहुत कुछ मांग सकते, सब कुछ पा सकते हैं गुरु शक्ति से। और तो मैं क्या ही कहूँ, है ना, ये सब करना है आपको। और गुरु पूर्णिमा विशेषकर गुरु को ही डेडिकेट है, पूरी गुरु के लिए। जितना पूरा आप गुरु का दिया हुआ नाम, उनकी की हुई बातें जितनी अपनाएंगे, और कुछ आप गुरु के नाम का दान जरूर दे सकते हैं आज के दिन। गुरु से अगर हो सकता है, अगर आप अपने गुरु से मिल के आ सकते हैं, आपके पास ऐसा पॉसिबल है, तो ज़रूर जाइएगा इस दिन, आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। मैं भी जाती, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ से ही मैं उनको प्रणाम करूँगी। और उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए गुरु को, भले उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, लेकिन फिर भी हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो हमको देना चाहिए, कुछ भी उनको दान में देना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो यहीं से आपको उनके नाम का कुछ दान आप किसी को दे सकते हैं, गुरु के नाम का, भगवान को, वहाँ गुरु को अर्पित करके अपने मंदिर में, फिर उसको कई मंदिर में किसी पंडित को देकर आ सकते हैं। ये सब आपने करना है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा बड़ा ही शुभ अवसर है, आप सबको भी शुभकामनाएं। आई होप, मैं ठाकुर जी से प्रे करूँगी जिनको गुरु नहीं मिले हैं वो बहुत जल्द से जल्द आपको गुरु मिले और आप अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गुरु पूर्णिमा की इसी वीडियो, जो सबको रियल इसका मतलब पता लगे और गुरु का महत्व पता चले, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।